हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है। तो अगर आपके पर्सन के माइंड में आपका ख्याल आता है सुबह में तो क्या सोच रहे होंगे वो, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। जैसा कि टैरो का कार्ड होता है 75 कार्ड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ओरेकल डेक है उसमें 50 तक कार्ड होते हैं। 50 में से कौन से 10 आएंगे ये तो यूनिवर्स ही डिसाइड करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये जो लेडी है वो इस बर्ड से अपने दिल की बात शेयर कर रही है। उसको शायद यही लग रहा है कि यही है उसको बात समझने के लिए और बात करने के लिए। तो पेंटिकल्स मतलब फैमिली के जैसा ये जो माहौल है, मतलब ये बर्ड के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छा है और उसको लगता है कि ये दिल की बातें उसके साथ कर सकती है। तो शायद आपके पर्सन काफी वक्त से खुद से ही बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने दिल की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं जो उन्हें बहुत दिल के करीब लगता है। और शायद ऐसा अगर कोई पेट है उनके घर में तो हो सकता है उस पेट को भी लेके ये कुछ बातें आपसे शायद करना चाहते हैं। मतलब ये पेट उनके लिए कितना खास है तो शेयरिंग तो करना चाहते हैं कुछ थॉट्स को लेके। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ एक महल है तो अपनी फैमिली को लेके भी कुछ बातें शायद वो आपसे करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि उनके करियर में कुछ उन्होंने हासिल किया है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो भी शायद आपसे शेयर करना चाहते हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में शायद इन्होंने कुछ ऐसे बदलाव नोटिस किए हैं जो इनके लिए थोड़ा सा हैप्पीनेस लेकर आए हैं और शायद उन्हीं बातों को ये आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे बात बोलनी चाहिए। फिर है द वर्ल्ड। जैसे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे सेंटर पे ये लेडी है और बाकी सभी जो एनिमल्स है ये शेर है। तो हो सकता है उनका साइन लियो हो या फिर टॉरस हो या फिर वर्गो भी हो सकता है। तो उन्हें लगता है कि जैसे पल पल में उनके अंदर कई सारे बदलाव दिन भर में होते रहते हैं। कभी शायद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, जैसे यहाँ पे ये बैल है वो काफी ज्यादा मेहनती होता है लेकिन वो भी अगर गुस्से में आ जाए तो उसको भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और वर्गो का साइन है यानी कि वो सभी बातों के बारे में प्रैक्टिकली तो सोचते ही है और लॉजिकली प्रैक्टिकल माइंडेड होने के बावजूद उनके दिल की जो दुनिया है वो शायद आपके इर्द गिर्द काफी ज्यादा घूमती रहती है। यानी कि उन्होंने आपको सेंटर स्टेज पे क्यों रखा है, इन बातों को लेके भी शायद वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। मतलब जानबूझ के उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन होता है ना कि सुबह आँख खुली नहीं और उससे पहले भी थोड़ी नींद खुलने की हमें पता चलता है कि हम बस जगने वाले हैं और पहला ख्याल किसी का आता है तब हमें एहसास होता है कि हम उस पर्सन के बारे में कितना सोचते हैं। भले ही मैसेज हो या ना हो, फोन चेक करना, उसमें से कुछ ढूंढना, यही तो है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी को लेके ये थोड़े परेशान हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को शायद कोई चोट लगी है, ये बैसाखी लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है इनके घर में कोई बीमार है
या फिर ऐसी कोई बात है, कुछ हेल्थ इशू किसी के साथ हो सकते हैं और मे बी वो हेल्थ इशू शायद वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ओवरफ्लो हुआ जा रहा है ये कप, यानी कि आपके बारे में जो उनके जज्बात है वो दिन ब दिन इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पीछे की तरफ एक तूफान भी आ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक समंदर सा बनने लगा है। जैसे जैसे इस कप से ये पानी नीचे गिरता चला जाएगा, यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता जाएगा जिसमें ढेर सारे ये लोटस फ्लावर खिल रहे हैं। यानी कि उन्हें एहसास हो रहा है कि प्यार कितना खूबसूरत होता है और दिन ब दिन ये प्यार कितना ज्यादा बढ़ रहा है। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेंटिकल है और काफी ज्यादा बिजी है ये पर्सन, इसकी तरफ फोकस कर रहा है। कोई तो विश है जो शायद ये एज सुन एज पॉसिबल पूरी करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी ये सब विशेष या तो पूरी हो रही है या फिर इतनी सारी विशेष अभी पूरी होने बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी दिल की जो इंटेंस विश है उसके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो फैमिली को भी फोकस करके कुछ बातें सोची जा रही है। जैसे मान लीजिए उनके घर में उनके पेरेंट्स में से किसी की अगर थोड़ी हेल्थ नासाज चल रही है तो हो सकता है उस बात को लेके भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और शायद आपको ये बात उन्होंने बताई नहीं है कि उन्हें कितनी ज्यादा फिक्र हो रही है। और शायद ऐसी ही कुछ बातें जैसे पहले इस कार्ड में हमने देखा कि फैमिली से जुड़ी कुछ बातें शायद शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने करियर से जुड़ी बातें शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये क्वीन है, इसके हाथ में ये वैंड है, फिर भी ये कैट आराम से सो रहा है क्योंकि उसको डर नहीं है कि ये इस वैंड से इसको मारेगी। ये इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और कंफर्टेबली यहाँ इसके पास सो रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी पता है कि आप में भी थोड़ा सा गुस्सा है, यानी कि अगर आप गुस्से पे उतर आए तो आपको भी शायद काफी ज्यादा तेज गुस्सा आता होगा, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो सोच समझ के एक्शन ज्यादा लेने वाले हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये क्वीन तभी ये वैंड हाथ में उठाएगी जब उसे कोई एक्शन लेना होगा, तब तक इसने सिर्फ होल्ड करके रखा है इस वैंड को। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि वक्त पड़ने पे आप ऐसे पर्सन हैं जो एक्शन लेने के लिए उनका साथ जरूर देंगे। तो आपके अंदर जो एक इम्प्रेसिव क्वालिटी है, यानी कि एक करेज भी है कि आप सिचुएशन को फेस करने से नहीं डरती या नहीं डरते, उस बात के बारे में भी सोचा जा रहा है इनके दिल में। फिर है स्पीचलेस, काफी कुछ है इस पर्सन के पास आपसे कहने के लिए, लेकिन कहूँ क्या, कैसे कहूँ, कहूंगा तो क्या होगा, क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही, जिसकी वजह से थोड़े से स्पीचलेस हुए जा रहे। जैसे आप खुद समझ सकते हैं, कई बार इतनी सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में होती है कि पहले क्या कहूँ क्या ना कहूँ, इस तरह की हालत होती है और शायद यही हालत यहाँ इस पर्सन की है। तो ये तो हमने देखा है कि सभी कार्ड्स वही बता रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और ढेर सारी बातें हैं जो उनकी पर्सनल फैमिली, यानी कि उनकी जो भी राइट नाउ फैमिली में कुछ अगर बात चल रही है उस बात से रिलेटेड कुछ बातें हैं, या फिर किसी के कुछ करियर के मसले भी है, उनके रिलेटेड कुछ बातें वो करना चाहते हैं। मिस्टिकल, जैसे मिस्टिकल कार्ड बताता है कि कुछ बातें बहुत ऐसी छुपी हुई होती है जिनको हम ढूंढने पे भी उनके जवाब नहीं ढूंढ पाते, वो इतनी ज्यादा ऐसे पजल जैसे लगती है, यानी कि सोच सोच के इंसान परेशान होता है। लेकिन इन मिस्टिकल बातों को समझने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करने के बावजूद भी कई बार ऐसे कुछ मसले होते हैं जिंदगी में जो हम सुलझा नहीं पाते। तो ऐसी ही जो मिस्टिकल बातें हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं, फिर भी बार बार ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये सब परेशानियां वापस से उन्हें झेलनी पड़ती है। कहीं से कोई अचानक से दिक्कत आ जाती है, कहीं से अच्छा खासा करियर चल रहा है, ऐसे सोचते हुए कुछ करियर में अप्स एंड डाउन आते हैं। कई बार जब फैमिली को लेकर रिलैक्स होने का ये सोचते हैं तो अचानक से क्राइसिस वगैरह फील करते हैं। तो क्यों होता है ऐसा सब, मतलब आखिर ये हैप्पीली जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इस तरह की कई सारी शायद बातें हैं जो मिस्टिकल इन्हें फील हो रही है, उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस,
या तो इन्होंने ऐसी कोई बात आपसे कही है जिसकी वजह से शायद आपका दिल दुखा है, ये उस बात के लिए थोड़ा फॉरगिवनेस मांगने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है इनकी वजह से इनकी फैमिली में शायद किसी का दिल दुखा, किसी को शायद थोड़ी सी इमोशनली इन्होंने हर्ट किया है। मे बी उस बात को लेके आपसे कुछ बात करना चाहते कि हाँ मुझे लगता है कि मुझसे ये गलती हो गई, या फिर हो सकता है कि इनके घर में शायद किसी ने इनसे कुछ कड़वी बात कही है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये बात माफी जैसी तो नहीं है, उन लोगों ने शायद कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से ये खुद शायद हर्ट फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन को खुद चोट लगी है। यहाँ ये लेडी है जो शायद बीमार हो सकती है, लेकिन ये पर्सन भी दर्द में है, तो शायद किसी की बातों की वजह से इस पर्सन को थोड़ी सी चोट पहुंची है इमोशनली। लॉजिकली कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये लॉजिकली सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल का कार्ड हमने देखा कि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है और ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसों को फोकस क्यों कर रहे हैं, फैमिली को फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ही और शी इज थिंकिंग लॉजिकली। प्लीज अंडरस्टैंड मी। उन्हें लगता है कि उन्हें शायद आपसे ये कहना चाहिए कि प्लीज अंडरस्टैंड मी, मतलब कुछ बातें हैं जो शायद वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये दिल ही दिल में काफी कुछ सोचते रहते हैं और ऐसी हालत है कि वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। ऐसी हालत में कई बार जैसे एक इंसान को होता है कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन जुबान से वो बातें बयां नहीं होती, तब इंसान फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ देख के अपनी आंखों से वो जज्बात रिवील करने की कोशिश करता है कि प्लीज अंडरस्टैंड मी। कई बार जुबान से तक ये बात नहीं बोली जाती लेकिन आंखें वो बातें बोल देती है। वैसे ही शायद हालत इस पर्सन की हो रही है। क्लोज वन। क्लोज वन का कार्ड यही बताता है कि उनकी फैमिली में ऐसा कोई क्लोज वन है, यानी कि उनकी मॉम हो सकती है, उनके पिता हो सकते हैं, या फिर उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। ऐसा कोई क्लोज वन है जिसके बारे में ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। अगर उनमें से किसी की हालत अगर थोड़ी सी नासाज चल रही है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। प्लानिंग आप दोनों के रिश्ते को लेके हो सकता है, या फिर आपके सामने अपनी बातें रखने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। किस तरह से बोलना है, क्या समझाना है, ये भी सोच रहे हैं। आई डोंट बिलीव। उन्हें लगता है कि जो भी वो आपसे कहने वाले हैं शायद आपका आंसर होगा कि आई डोंट बिलीव, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। वो कुछ भी हो सकता है, उनके फैमिली के मसले अगर ये आपको बोलेंगे तो भी हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आप उन बातों पे भरोसा नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगर ये इतना सारा प्यार आपसे कर रहे हैं कि दिन ब दिन ये प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये दिन रात आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं। अगर ये बात भी वो आपसे कहने की कोशिश करे कि आई एम कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट यू, तो शायद उन्हें लगता है कि आप उस बात को लेके कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करती हो या करते हो, एक्सेप्ट। तो शायद कुछ सच्चाई है जो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको ये बताया नहीं था कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, और जैसे होता है ना कि कभी भी वो काम में बिजी हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कोई भी बात हो, काम में बिजी हो पर्सन, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी स्पेशल वन के बारे में सोचता है। तो शायद यही बात वो आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ, भले ही बातचीत नहीं हो रही हो, कंटिन्यूअसली मैसेजेस ना हो, डेली बेसिस पे कुछ मिलना जुलना ना हो, लेकिन फिर भी आई एम थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज आई लव यू। तो इस तरह के कुछ जज्बात है जो शायद वो आपके सामने एक्सेप्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।